अस्सलाम वालेकुम तमाम मुसलमानों को। मैं आज 2024 अमेरिकन इलेक्शन के ऊपर बात करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि अमेरिका के अंदर 45 लाख मुसलमान हैं। उसमें अरबी भी हैं, अजमी भी हैं, हर तरह के मुसलमान हैं। लेकिन तमाम के तमाम मुसलमान जो हैं वो कंफ्यूज हैं। उनको ये समझ नहीं आ रही कि वोट जो है वो किसको दिया जाए। कमाला हैरिस को दिया जाए, डोनाल्ड ट्रंप को दिया जाए या किसको दिया जाए। इतने कंफ्यूज हैं कि मेरी ये समझ से बाहर है कि इनको ये कन्फ्यूजन क्यों आती है। कुछ मुसलमान ये कह रहे हैं कि जी लेसर इवल जो है वो कमाला है, तो हमें कमाला जो डेमोक्रेट है उसको वोट देना चाहिए। भाई लेसर इवल का क्या मतलब है? क्या जो इसराइल में जो वेपन्स दिए जा रहे हैं, क्या लेसर इवल उनको कहीं मेड इन ताइवान दे रहा है, मेड इन चाइना दे रहा है, या उनको वो जो असला सप्लाई किया जा रहा है क्या वो फेक असला है? मेरी ये समझ से बाहर है कि लेसर इवल होता क्या है। और भाई शैतान इज़ ए शैतान, देयर इज़ नो लेसर इवल, इवल इज़ अ इवल। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आता कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया है। आपने कहाँ से लिया? पॉलिटिकल साइंस से लिया है, साइंस से लिया है, कहाँ से ये कॉन्सेप्ट ले लिया लेसर इवल? देयर इज़ नो लेसर इवल, इवल इज़ अ इवल। उसको आप ऐसे ही ट्रीट करें। दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि ये बताएं कि आप जो है, लग तो ऐसे ही रहा है कि मुसलमान क्योंकि 2000 साल वेस्ट से पीछे हैं। साइंस ले लें, मेडिसिन ले लें, इनोवेशन ले लें, दे आर नॉट इनोवेटर्स। और इतने पीछे हैं कि उनका जो मेंटल लेवल है अभी तक वो उस पॉइंट पे नहीं आया कि हम कितने सालों से हम मार खा रहे हैं। वेस्ट से आप कितने सालों से मार खा रहे हैं? क्या आपको अंदाज़ा है? मुझे आप कमेंट लिख के बताएं कि क्या आप 1000 साल से मार खा रहे हैं, 500 साल से मार खा रहे हैं, 400 साल से मार खा रहे हैं, लेकिन क्या वजह क्या है? क्या वजह है कि आप मार खा रहे हैं? क्या कभी आपने इस बारे में भी सोचा है? क्या वजह है? क्या अल्लाह ने आपको अकल नहीं दी हुई? क्या आपकी सोच नहीं है? क्या वेस्ट के जो गोरे हैं वो आपसे बहुत मेंटली और इंटेलेक्चुअली बहुत आगे हैं? या क्या वजह क्या है कि आप जो है दुनिया में जो है वो पीछे रह गए हैं और अभी भी मार खा रहे हैं? और ऐसे लग रहा है कि मुसलमान एक दफ़ा फिर ये बहुत बड़ी मिस्टेक करेंगे। इन दोनों में से किसी एक को पिक करके, या ट्रंप को या कमाला को ट्रंप करके, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करेंगे। और मुसलमानों से बढ़ के कोई और बेवकूफ़ भी नहीं है कि जो आपको कोई सामने मिसाल दे सकें कि नहीं नहीं नहीं, हमसे आगे कोई और भी बेवकूफ़ हैं। क्या आपको ये समझ नहीं आ रही कि इन दोनों ने मिल के मुसलमानों को जो है वो कत्लेआम किया है? अब आप कहेंगे नहीं जी, अगर वो कमाला आ गई तो वो 40,000 मार देगी, अगर ट्रंप आ गया तो वो लाख मार देगा। और भाई एक मुसलमान की मौत जो है उसको आप क्या 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 कम समझते हैं? मेरी ये चीज़ समझ से बाहर है कि मुसलमान इस तरह से क्यों सोचता है। और सिर्फ आइदर यू आर रिपब्लिकन और अ डेमोक्रेट, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप किसी को कोई वोट नहीं दे सकते। मेरी ये समझ से बाहर है कि आप इससे बाहर आके क्यों नहीं सोचते। इसलिए आपको मार पड़ रही है क्योंकि आपकी वो सोच नहीं है, आपकी वो फ़िक्र नहीं है, जिससे जो है वो आप जो है वो आगे जो है वो बढ़ सकें। मेरे ख़्याल से तो मैं तो ये तमाम मुसलमानों को ये मशवरा दूँगा कि वो तमाम मिल के जिल स्टाइन को जो है वो वोट दें। मेरे ख़्याल में वो मुसलमानों के बारे में अच्छा सोच रखती है, फ़लस्तीनियों के बारे में, गाज़ा के बारे में, लबनान के बारे में एक अच्छी सोच रखती है। और मैं समझता हूँ कि अब ये टाइम आ गया है कि हमें एक थर्ड पार्टी को आज़माना चाहिए, और हो सकता है कि थर्ड पार्टी डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन से जो है वो बेहतर होगी। तो मैं तो यही कहूँगा कि आपके पास चॉइस है। अगर मज़ीद 4 साल और मार खानी है आपने अमेरिका में और वर्ल्ड में मुसलमानों ने,
تو بھائی اللہ اللہ خیر صلی اللہ، آپ جو ہے وہ کمالہ کو دے دیں یا وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو دے دیں، آپ کو مار جو ہے وہ پڑنی ہے۔ تو اگر آپ مار کے لیے تیار ہیں تو پھر تو کوئی نہیں ہے، لیکن الیکشن کے بعد پھر یہ نہ کہیے گا کہ وہ جی ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا اور یہ پتہ نہیں ہے کیسا ہو گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ ٹائم ہے 3 دن کا، آپ جو ہے وہ مصلے پہ بیٹھیں، دعا کریں اور سوچیں کہ کون جو ہے وہ آپ کے لیے مرم کا باعث بن سکتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جل اسٹائن ایک اچھی کینڈیڈیٹ ہے، اور گرین پارٹی ایز اے گڈ پارٹی فار دا مسلمس، اینڈ آئی تھنک آل مسلمس شوڈ بی یونائٹیڈ اور دے آل شوڈ ووٹ فار اے گرین پارٹی دیٹ از جل اسٹائن۔ فرگیٹ اباؤٹ ٹرمپ نے آپ کو اتنا مارنا ہے کہ آپ کو سمجھ لگ جانی ہے، کمالہ نے اتنا آپ کو مارنا ہے کہ آپ سمجھ لگ جانی ہے۔ بس آپ کے لیے یہ 2-3 دن ہیں، سوچ لیں کہ مار کھانی ہے یا اٹھ کھڑا ہونا ہے اپنے رائٹس کے لیے اور اپنے مفاد کے لیے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔